फ्रंटल बोन को जस्ट मैं लेटरल साइड से देखूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है सूचर, और इस सूचर का नाम होता है कोरोनल सूचर। बोन पढ़ लिए, इसको हम निकाल देते हैं। देन हमने पेराइटल बोन भी पढ़ लिए, निकाल दिए। टेम्पोरल। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मसल्स और स्केलेटन के अंदर बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोन से। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है यह एक बोन की स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, जो कि बोन के पास खुद का ब्लड वेसल्स होता है, जिससे वह न्यूट्रिशन प्राप्त करता है अपना खुद का, और साथ ही साथ ब्लड का सप्लाई उनके ही ब्लड वेसल के द्वारा किया जाता है। और बोन एक टिश्यू है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मिल के बना रहता है वेरियस सेल से, प्रोटीन से, मिनरल्स और विटामिन से मिलकर बना होता है। टोटल नंबर की बात कर लें, बोन्स एक एडल्ट बॉडी में कितने नंबर में पाए जाते हैं और चाइल्ड बॉडी में कितने नंबर में होते हैं, मतलब कितने संख्या में होते हैं। तो बोन्स बेसिकली 206 बोन्स होते हैं एक नॉर्मल बॉडी में। अगर वहाँ पे हमको पूछा जाता है कि चाइल्ड के बॉडी में कितने बोन होते हैं, तो वहाँ पे 300 बोन होता है। इसके पीछे का पर्पस समझिए, रीज़न समझिए कि बोन्स जो है चाइल्ड में ज़्यादा होता है और एडल्ट में कम होता है। देखिए गाइस, चाइल्ड का जो बोन होता है वह इमेच्योर होता है, मैच्योर नहीं हुआ रहता, उसमें कार्टिलेज ज़्यादा होते हैं, और कार्टिलेज होने की वजह से वह एक से दूसरे में फ्यूज़न होता है, और एक से दूसरे में फ्यूज़न होने के बाद 2 से 3 बोन मिला के एक बोन बनता है, जिसकी वजह से हमारे एडल्ट बॉडी में आगे जाके बोन्स की संख्या कम हो जाती है और बच्चों में बोन्स की संख्या ज़्यादा होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने वर्टिब्रा कॉलम देखा होगा। वर्टिब्रा कॉलम में पढ़े होंगे, वर्टिब्रा कॉलम में कि बच्चों में जो है वर्टिब्रा कॉलम की संख्या 33 होती है, लेकिन एडल्ट में देखा जाए तो वर्टिब्रा कॉलम की संख्या 26 हो जाता है। इसलिए क्योंकि वर्टिब्रा कॉलम में 2 बोन्स लास्ट का जो होता है सैक्रम और कॉकिक्स, जो कि सैक्रम होता है वह 5 होते हैं बच्चों में, और एडल्ट में बात की जाए तो एडल्ट में वह फ्यूज़ होके एक ही बोन बना लेता है। अगर बच्चों में कॉकिक्स से बात किया जाए तो वह नंबर में 4 होते हैं, और एडल्ट में जाके वह एक ही बोन बन जाता है फ्यूज़ होके। तो ये बोन की फ्यूज़न की वजह से आगे जाके एडल्ट के बॉडी में बोन्स जो है नंबर में कम दिखाई देता है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स की। क्या क्या फंक्शन है एक बोन का। सबसे पहला फंक्शन हमारे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसको स्कल बोन के द्वारा प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ऐसे ही पूरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको हमें बाहरी फोर्स से प्रिवेंट करने के लिए बोन्स एक ढांचे का काम करता है। दूसरा जो है स्टोर एंड रिलीज फैट का स्टोर करके रखता है बोन्स, और रिलीज़ करता है जब ज़रूरत होता है तो। देन थर्ड फंक्शन की बात करें, प्रोड्यूस ब्लड सेल। ब्लड सेल का प्रोडक्शन के लिए बोन्स में पाए जाने वाले बोन मैरो असेंशियल होता है, मतलब ब्लड सेल का प्रोडक्शन बोन से होता है। देन चौथा नंबर की अगर हम बात करें, स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स का स्टोरेज जो है बोन में होता है, और साथ ही साथ वहीं से रिलीज भी होता है। फैसिलिटेट मूवमेंट पांचवा नंबर का फंक्शन है, जो कि हमारा बोन हमको मूवमेंट करने में बहुत ही असेंशियल होता है। तो यही बोला जा रहा है कि फैसिलिटेट मूवमेंट। सपोर्ट द बॉडी को एक सही डायरेक्शन में सपोर्ट करने के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। आज हम बैठ पा रहे हैं, आज हम खड़े हो पा रहे हैं, यह किसके सहायता से, बोन के सहायता से हम कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको फंक्शन क्लियर होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, स्टोर एंड रिलीज फैट, प्रोड्यूस ब्लड सेल,
स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स, फैसिलिटेट मूवमेंट, सपोर्ट द बॉडी। यह जो है फंक्शन है। देन हमारा उसके बाद आता है डिवाइडेशन ऑफ बोन। बोन को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है। बोन का टोटल नंबर होता है 206। 206 नंबर होते हैं, मतलब हमारे एक ह्यूमन बॉडी में 206 बोन होता है। सबसे फर्स्ट एक्सियल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दूसरा पार्ट को एपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सियल पार्ट में डिवाइड है और एपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक्सियल पार्ट के अंदर 80 बोन आते हैं, एपेंडिकुलर पार्ट के अंदर 126 बोन आता है। अब यहाँ पे डायग्राम के सहायता से समझते हैं कि एक्सियल पार्ट कौन सा है और एपेंडिकुलर पार्ट कौन सा है। जो हमको यहाँ पे नीला कलर का दिखाई दे रहा है, यह एक्सियल पार्ट है, जो कि क्रेनियल बोन से लास्ट वर्टिब्रा कॉलम के एंड तक एक्सियल पार्ट कहलाता है। और जितने भी वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं इधर हमको साइड में, पेरिफेरल पार्ट भी बोलते हैं, जिसको एपेंडिकुलर पार्ट कहलाता है। यह पेरिफेरली पार्ट को हम एपेंडिकुलर पार्ट बोलते हैं, जिसमें 126 बोन होते हैं। आगे हम डील करते हैं एक्सियल पार्ट के अंदर 5 एसेंशियल बोन होते हैं, जैसे कि स्कल बोन। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कल बोन, इसके अंदर 22 बोन आते हैं। इसको हम आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे, मतलब इसको और तोड़ तोड़ के एक एक को डिस्कस करेंगे। हायोइड बोन, जो कि एक सिंगल ऑफ नंबर में रहता है, एक ही सिंगल नंबर में रहता है। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन मिला के एक वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है, 26 बोन होते हैं उसके अंदर। रिब्स कैच के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रिब्स कैच, और रिब्स कैच की जो संख्या होती है वह 25 होता है। ऑडिटरी ऑसिकल्स, जो हमारे ईयर में पाए जाने वाले बोन्स, जो कि 6 होते हैं, 3 एक साइड और 3 एक साइड, मतलब दोनों साइड मिला के 6 बोन होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कल बोन। स्कल बोन दो भाग में डिवाइड है, यहाँ से दो भाग में डिवाइड है। अगर हम इसको यहाँ से एक ऐसी सीधी लाइन खींचें, इस तरह से एक सीधी लाइन खींचें ये, तो जो ऊपर वाली भाग है इसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन, और उसके जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं फेशियल बोन। तो क्रेनियल बोन में बोन की संख्या जो होता है 8 होते हैं, और टोटल अगर बोन बोला जाए तो वह होता है 6। नंबर में 8 और बोन होता है 6। समझेंगे आगे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, इसको एटलस के साथ भी समझेंगे हम, कहाँ कहाँ पे कौन सा बोन्स लोकेटेड है, कहाँ पे, और वो बोन्स कैसे दिखता है। दूसरा पार्ट है फेशियल बोन। फेशियल बोन के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ से नीचे वाला बोन, जो कि 14 बोन होता है। 14 बोन फेशियल बोन होते हैं। अब इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं एटलस के सहायता से। यहाँ पे क्रेनियल बोन, जो कि नंबर में हमने पढ़े थे, नंबर में कितने होते हैं, 8 क्रेनियल बोन होते हैं। और ये जो क्रेनियल बोन टोटल 6 टाइप के होते हैं, जैसे कि फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। पेराइटल 2 होते हैं, टेम्पोरल 2 होते हैं, बाकी सब एक एक होते हैं। ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। अब हम जो क्रेनियल बोन है उसको स्केलेटन के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्रेनियल बोन है वह है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो कि आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यह है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन को जस्ट मैं लेटरल साइड से देखूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला होता है यह पेराइटल बोन कहलाता है। ये जो है पेराइटल बोन है और ये फ्रंटल बोन, और दोनों को डिवाइड करने वाला एक लाइन दिख रहा है जिसको बोलते हैं सूचर, और इस सूचर का नाम होता है कोरोनल सूचर। याद रखिएगा, इस सूचर का नाम होता है कोरोनल सूचर। देन जस्ट हम उसके नीचे आते हैं, यह कहलाता है टेम्पोरल बोन। पेराइटल बोन के जस्ट नीचे में टेम्पोरल बोन, और ये पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में एक सूचर दिखाई दे रहा है। यह सूचर जो है ये कहलाता है स्क्वामस सूचर। ये जो सूचर का नाम है स्क्वामस सूचर, जो कि पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन को डिवाइड करता है। देन हमारा और आता है नेक्स्ट बोन, जो कि पेराइटल बोन सेकेंड, पेराइटल बोन फर्स्ट। 2 पेराइटल बोन होते हैं। ये जो है ऑक्सीपिटल बोन कहलाता है, जो कि हमारे पीछे साइड का बोन है, पोस्टेरियर बोन, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ये दोनों पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन
दोनों को डिवाइड करने वाला एक लाइन दिख रहा है आपको। इस लाइन को हम बोलते हैं लैम्डॉइड लाइन या लैम्डॉइड सूचर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बोन को बात करते हैं। तो हमारा एक बोन और बच गया, जो कि इस साइड का टेम्पोरल बोन। एक साइड का टेम्पोरल बोन पढ़ लिए थे, एक साइड और टेम्पोरल बोन, मतलब संख्या में टेम्पोरल बोन 2 होते हैं, पैराइटल बोन 2 होते हैं, बाकी फ्रंटल और ऑक्सीपिटल एक एक होते हैं। टोटल 6 बोन होते हैं। देन हम इसके अंदर 2 बोन और पढ़े हैं, एक स्फेनॉइड और एक इथेमॉइड। स्फेनॉइड और इथेनॉइड बोन 2 बोन होते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं इस तरह से। ये इजीली विजिबल नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रंटल बोन पढ़ लिए, इसको हम निकाल देते हैं। देन हमने पैराइटल बोन भी पढ़ लिए, निकाल दिए, टेम्पोरल बोन भी निकाल दिए, और यह पैराइटल बोन उस साइड से, उसको भी निकाल दिए। अब हमारे पास बच गया ऑक्सीपिटल, इसको भी निकाल देते हैं भाई। अब हमारा एक टेम्पोरल उधर का बचा है, उसको भी निकाल देते हैं। अब हम ढूंढते हैं यहाँ पे स्फेनॉइड बोन कौन सा है। देखिए यहाँ पे हम स्फेनॉइड बोन को ढूंढ लिए। स्फेनॉइड बोन को अगर हम अलग करके देखें इस तरह से, तो यह एक विंग शेप, या इसको हम बोलते हैं बैट के शेप में दिखाई देता है। बैट मतलब चमगादड़ के शेप में दिखाई देता है। स्फेनॉइड बोन से ही हमारा, स्फेनॉइड बोन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहीं पे सिचुएटेड होता है। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड स्फेनॉइड बोन में ही सिचुएटेड होता है। देन अब हमको 7 बोन मिल गया, एक बोन और ढूंढना है, जो कि वह बोन कहलाता है इथमॉइड बोन। ये देखिए, यह इथमॉइड बोन है। ये जो ऊपर वाला भाग है ग्रीन कलर का दिख रहा है, यह इथमॉइड बोन है। इसको हम दिखा देते हैं। देखिए, यह इथमॉइड बोन है। इस तरह से हम पूरे क्रेनियल बोन के अंदर पाए जाने वाले 6 बोन को डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही साथ उसमें बनने वाले सूचर को भी हम डिस्कस कर लिए हैं। मैंने सूचर का एक इमेज पुट कर दिया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और सभी सूचर को एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं।